नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। वेदांता के स्टॉक की बात की जाए तो अभी करंटली 238 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 1 रुपए 20 पैसे की तेजी है। पूरे मेटल पैक में, पूरे मेटल क्षेत्र में काफी शानदार तेजी लौटती हुई दिख रही है। और ये क्यों लौट रही है इसका रीजन मेरे से मत पूछिए, क्योंकि है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं चीजें सारी नेगेटिव है इस समय मेटल्स के लिए, लेकिन 2-3 दिनों से मेटल स्टॉक्स में तेजी आ रही है। टाटा स्टील के लिए पर्टिकुलरली खबर पॉजिटिव जरूर आई है, लेकिन अगर आप बात करें पूरे मेटल पैक की, पूरे मेटल क्षेत्र की या कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स में मेटल जो है उसकी, तो नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि चाइना आपको पता है प्रॉब्लम में फंसता हुआ दिख रहा है। उनकी कंट्री में रिसेशन की बात चल रही है। उन्होंने रेट कट करना शुरू कर दिया अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, बट जो रेट कट कर रहे हैं वो उससे भी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो चिंताएं, प्रॉब्लम बड़ी हुई है। वहां पे कुछ उनकी बड़ी बैंक कहीं ना कहीं दिक्कत में आती हुई दिख रही है। उनकी एक रियल एस्टेट में बहुत बड़ी कंपनी है जो दिवालिया घोषित हो चुकी है, बैंकरप्सी फाइल कर दी है। ऐसे में चाइना प्रॉब्लम में, तो चाइना से डायरेक्टली मेटल स्टॉक्स को बड़ा इंपैक्ट होता है। या पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, लेकिन उसके बावजूद मेटल स्टॉक्स में तेजी है। बट वेदांता कुछ नहीं कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि वेदांता क्या ये खरीदने का मौका है? जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें? स्टॉक ने रिसेंट डेज में बहुत बड़ी करेक्शन दिखाई है और अब बाजार की तेजी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है वेदांता की तरफ से। फ्रस्ट्रेशन होती है ऐसे समय में, क्या करें क्या ना करें, इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं वेदांता के स्टॉक की बात करूं तो 238 रुपीज के लेवल्स पे करंटली ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिस दिन इस स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया था, 258 रुपीज पे ओपन हुआ था ये, तब प्रमोटर्स ने बिकवाली करी थी इसमें। और प्रमोटर्स की बिकवाली के बाद ही ये स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया और नीचे चलता चला गया। जब ब्रेकडाउन हुआ था तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक अब 240 से 220 रुपए तक की जर्नी तय कर सकता है। तो फ्रेश एंट्री मत लेना, जिनके पास है वो बेशक बेचो मत। इस स्टॉक को लोग ज्यादातर जो खरीदते हैं वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत आकर्षक है। लगभग 30% की डिविडेंड यील्ड रखता है ये स्टॉक। बीते 5-6 सालों का अगर आप डिविडेंड हिस्ट्री देखोगे ना, तो 235 रुपीज के समथिंग का डिविडेंड बांटा है इस कंपनी ने। स्टॉक का भाव अभी 238 का है, 225 के करीब भागा है। मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी आप सभी के साथ इसके ऊपर। वेदांता डिविडेंड बहुत बड़ा बांट रहा है। इसके पीछे का बड़ा रीजन हिंदुस्तान जिंक है, जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी है। 65% स्टेक ओन करते हैं वेदांता उसमें, और हिंदुस्तान जिंक लगभग 24% की डिविडेंड रखता है। अब इस कंपनी की गिरावट के पीछे का एक बड़ा कारण है इनकी जो पेरेंट कंपनी है ना। देखिए वेदांता बहुत बड़ा ग्रुप है, लगता हमें ऐसा है कि एक वेदांता है। वेदांता के अंदर बहुत सारे कारोबार हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, ऑयल एंड गैस का कारोबार यहाँ है, पावर का यहाँ पे है, मेटल्स का यहाँ पे है, सिल्वर का यहाँ पे है। तो बहुत बड़ा कारोबार। और मेटल्स में एल्यूमिनियम भी है, जिंक एंड निकल भी है, आयरन स्टील भी है। तो ये कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, बहुत बड़ा कारोबार है। साथ ही साथ इनकी कुछ सब्सिडरीज हैं, ये किसी की सब्सिडरीज है। इनकी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज, जो कि अमेरिका में लिस्टेड है, उसके ऊपर कर्ज बढ़ गया है। और कर्ज तो इनकी हर कंपनी पे है। कोई कंपनी के शेयर्स प्लेज कर देते हैं तो कहीं कर्ज ले लेते हैं। तो वेदांता रिसोर्सेज जो इनकी पेरेंट कंपनी है उसके ऊपर भी कर्ज है। कर्ज है वो तो ठीक है, लेकिन मैच्योरिटीज बहुत जल्दी आ रही हैं। अब ये मैच्योरिटीज आपको नहीं पता, तो ये वो समय होता है जब कंपनी को वापस पैसे देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पर्सन ए से पैसे लिए और इन्होंने मेरे को दिसंबर में पैसे दिए। इन्होंने कहा आप मुझे अप्रैल में पैसे वापस करोगे। अब अप्रैल आ गया एक तरीके से, तो मेरे को पैसे देने मैच्योरिटी आ रही है। और हुआ क्या है कि क्रेडिट रेटिंग कंपनीज ने वेदांता रिसोर्सेज की जो रिफाइनेंसिंग है ना, उसको रिस्क पे रखा है। रिफाइनेंसिंग मींस क्या होता है, मैंने आपसे कर्ज लिया, आपको देना है, तो मैंने किसी और से ले लिया। इस तरीके से मैं सर्कुलेट करता रहता हूं। लेकिन ये रिफाइनेंसिंग रिस्क है, तो मुझे तीसरा बंदा पैसा जल्दी से नहीं देगा, और देगा तो बड़े ब्याज पे देगा। तो इसी के चलते ये प्रॉब्लम में आ रहे हैं। और इसी कर्ज को चुकाने के लिए इन्होंने बिकवाली भी करी, ताकि कैश जनरेट हो रहा हम मैच्योरिटीज पे कर सकें। लेकिन एक चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वेदांता में अनिल अग्रवाल जी जो है इनके चेयरमैन, वो लंबे समय से एक ही चीज कहते आ रहे हैं कि हम कैश रिच कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कैश फ्लोज हमारे पॉजिटिव रहते हैं, हम डेट शुरू से लेते आए हैं, आगे भी लेते रहेंगे और देते भी रहेंगे, तो टेंशन मतलब निवेशकों को मोटिवेशन के लिए उन्होंने कहा है। साथ ही साथ वेदांता ने बड़ी अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली ये भी करी है, मतलब ऑफिशियल नहीं, उनके चेयरमैन ने एक यूट्यूब वीडियो में कहा है अनिल अग्रवाल जी ने, कि वेदांता को हम डीमर्ज कर सकते हैं। इसके कुछ कारोबार सेपरेटली लिस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ऑयल एंड गैस का कारोबार है, पावर का है, मेटल्स एंड माइनिंग का है, सिल्वर का है। तो हम इनके कुछ कारोबार को सेपरेटली लिस्ट कर सकते हैं, जिससे निवेशकों का पैसा बनेगा और निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएट भी हो सकती है, डिविडेंड भी बढ़ेगा, और एफआईआई को मौका मिलेगा कि वो डायरेक्टली जिसमें निवेश करना चाहते हैं वहां निवेश करें। ये सारी चीजें अनाउंसमेंट हुई है। इस बीच में आपको क्या करना चाहिए? आपको होल्ड करना चाहिए। मैंने आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करी हुई है।
233 रुपए पे हमने फर्स्ट 20 रुपए अपना निवेश कर दिया है, 220 रुपए होगा गिर के तो एडिशनल 30 रुपए निवेश करेंगे और उसके बाद मैं रिव्यू करूंगा स्टॉक वॉलेटाइल हो रहा है, मूव दे रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, क्या कर रहा है, उस हिसाब से 30 रुपए का और एडिशनल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और जब रिकवरी आएगी तब बचा हुआ 20 रुपए होगा। इन केस स्टॉक यहां से नहीं गिरता है तो हमारा 20 रुपए लगा हुआ है 233 रुपए पे, 244 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो एडिशनल 20 रुपए और डालेंगे हम। बाकी जैसे जैसे व्यू बनेगा उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। होप आपको पूरी वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।